दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सरकार का जो फैसला आया है गैस सिलेंडर के मुतालिक। और आज पूरे दिन समझिए मीडिया में यही चर्चा रहा है, गैस सिलेंडर और क्या कहते हैं कि एग्जिट पोल जो आया है उसी पर चर्चा हो रही है बंगाल चुनाव पर। हम जो बात करने जा रहे हैं वो इस बात पे कर रहे हैं कि जो आज सरकार ने जो फैसला लिया है कमर्शियल सिलेंडर पर, जो 993 रुपया पर सिलेंडर पर जो है सरकार बढ़ाने का काम किया है। देखने वाली बात यह है, देखिए ये सरकार हर काम जो करती है वो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए करती है। देश के अंदर महामारी था, ईरान और अमेरिका का जंग हो रहा था, ईरान और इजराइल का जंग हो रहा था। उस वक्त सरकार ने फैसला नहीं किया बढ़ाने का, लेकिन अभी जो है जब बंगाल चुनाव खत्म हुआ, अभी रिजल्ट भी घोषित नहीं हुआ और उससे पहले जो है सरकार ने यह फैसला कर लिया। और जैसे चुनाव की तैयारी से सारी कैबिनेट मंत्री यहां दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पहुंचने के बाद कल मंथन किया गया और आज जो है 993 रुपया पर सिलेंडर पर जो है बढ़ा दिया गया। जो सिलेंडर जो है अब 3000 रुपया का हो गया। एक वो सिलेंडर जो 5 लीटर वाला जो पहले आता था क्या कहते हैं कि 500 कुछ रुपए में, उस पर भी 211 रुपया सरकार ने बढ़ाने का काम किया। अब वो सिलेंडर 800 रुपये में मिलेगा। वो सिलेंडर जो है आमतौर पे 5 लीटर वाला देखते होंगे जो रेरी पटरी पर दिल्ली वगैरह या हर शहरी क्षेत्र में और गांव देहात में भी रेरी पटरी वाला ठेला वाला ये सब जो है पिज्जा बर्गर चाउमीन वगैरह बनाते हैं और क्या कहते हैं कि ये पराठा उराठा ये सब जो है मतलब फुटपाथ पर लोग रहने वाले और आम लोग जिनके पास पैसों की कमी है, क्या कहते हैं कि कम बजट में समझिए कि अच्छा खाना मिल जाता था। अब ये सरकार वो भी निवाला छीनने के लिए तैयार हो गई है ताकि किसी तरीके से गरीबों को और दबाया जाए। अब बताइए कमर्शियल सिलेंडर का जो 993 रुपया बढ़ा है, इसका बोझ किस पर जाएगा? आम जनता पर ही जाएगा। तो सरकार कोई भी काम करती है वो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए करती है। हर फैसला इनका जो है चुनाव में नफा नुकसान को लेकर के ही होता है। तो अब फिर सिलेंडर का दाम बढ़ाया है। अब देखिए देश के अंदर अब जो महामारी जो चल रही, ईरान अमेरिका का जंग चल रहा था, पहले भी चल रहा था, उस वक्त सरकार ने बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन अभी जाकर के ये सरकार बढ़ाई है। तो इसको क्या कहा जाएगा? चुनाव के ही मद्देनजर ये काम करती है। दूसरी बात यह है कि जब मनमोहन सिंह के सरकार में यही सिलेंडर अगर महंगा होता था, 450 रुपये या 400 रुपये मिलता था, तो यही स्मृति ईरानी जो है सर पर सिलेंडर लेकर के घूमती थी। पेट्रोल डीजल का दाम जब उस वक्त जो है 50 रुपये 55 रुपये 45 रुपये होता था, तो अमिताभ बच्चन जी जो है ना साइकिल से चलते थे कि देश में महंगाई बहुत हो गई है। लेकिन अब ये अमिताभ बच्चन जी को भी नहीं दिखाई दे रहा है। और स्मृति ईरानी कहाँ चली गई है? जब से क्या कहते हैं कि यहाँ से जो अमेठी से चुनाव हारी है उसके बाद उनका पता नहीं है। यही हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि डॉलर में और पैसे में जो है मुकाबला हो रहा है नीचे गिरने का, कि कौन कितना जल्दी गिर रहा है। आज देखिए कि डॉलर जो है उस वक्त कहाँ क्या कहते हैं 45 रुपया 46 रुपया था, आज ये डॉलर 100 के करीब पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री हमको लग रहा है कि अब कबड्डी खेल रहे हैं, इसका मतलब डॉलर और रुपया में जो है कबड्डी हो रहा है। किस तरीके से मतलब बढ़ रहा है पैसा, महंगाई बढ़ते जा रही है। सरकार क्या कहते हैं कि किसी बात पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। एक इतिहास आप देख लीजिए, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ये मन की बात करते हैं, जो अपने मन में आएगा वही जनता को बात करेंगे, जनता को संदेश सुनाएंगे, लेकिन कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए कि जनता कहीं सवाल न कर दे, मीडिया कहीं सवाल न कर दे। हालांकि मीडिया आपसे सवाल नहीं करेगा, आपको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बाकायदा करनी चाहिए, क्योंकि मीडिया आपकी है। अगर सवाल भी करेगी तो जो सवाल आप लिख के दीजिएगा वही करेगी, लेकिन फिर भी इनको डर लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। तो खैर देखिए पिछली सरकार में किस तरीके से मनमोहन सिंह के सरकार में उनको बदनाम किया गया कि 450 रुपये सिलेंडर जो है लोगों को महंगा लग रहा था। अब जो है 1100 रुपये 1200 रुपये हम लोग ले रहे हैं। अभी देखिए अभी घरेलू सिलेंडर का तो दाम नहीं बढ़ा है, लेकिन इसका भी दाम बहुत जल्द बढ़ने वाला है, बढ़ जाएगी। कल पेट्रोल और डीजल पर भी देखिएगा कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी।
ये महंगाई जो है। और देखिए जब हरदीप सिंह पुरी से जब जो क्या कहते हैं पेट्रोलियम मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी, उनसे जब सवाल किया गया कि ये क्यों बढ़ रहा है, तो कह रहे ये बढ़ नहीं रहा है, ये तो रूटीन, जो रूटीन है उसी के आधार पे मिल रहा है। बताइए क्या जवाब है इनका। जब मतलब बढ़ नहीं रहा है, ये रूटीन के मुताबिक है, तब 3,000 रुपया का है, अगर बढ़ेगा तो आपको 5,000 में मिलेगा। बताइए सरकार की ये कैसी मनमानी चल रही है। मंत्री भी वैसा ही है, प्रधानमंत्री भी जी वैसा ही है, और क्या कहते हैं कि हमारे गृह मंत्री जो देश को चला रहे हैं वो भी वैसा ही है। गृह मंत्री जी तो अभी अपने जो है सेंट्रल फोर्सेस के जरिए से और बंगाल पुलिस में जो है मुकाबला कर रहे हैं। वो कह रहे बंगाल पुलिस हमको नहीं अच्छा लग रहा, ममता बनर्जी करे सेंट्रल पुलिस को हटावा, ये करे बंगाल पुलिस। मतलब इस तरीके से देश का समझिए कि देश में जो है एक दूसरे में जो है विभाजनकारी जो है ना पैदा कर दिया। किस तरीके से सरकार जो है एक दूसरे में जहर घोल रही है कि ये राज्य इनका है, ये मुख्यमंत्री है तो उस देश उस राज्य के मालिक हो गए, ये प्रधानमंत्री है चाहे गृह मंत्री है तो ये पूरे इसके मालिक हो गए। अरे भाई दोनों एक दूसरे से राज्य जो है मिला हुआ है, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहिए। सेंट्रल फोर्सेस भी आपका है और राज्य फोर्स भी आपका है। तो खैर वो सब बात उस पर तो चर्चा नहीं करना था, वो बात में आ गई है। बात असर ये है कि ये अब देखिएगा यहाँ से जैसे ये 5 राज्य का चुनाव हुआ है, लगातार अब हर चीज पर बढ़ोतरी होगी। अभी तो सिलेंडर का दाम बढ़ा है, कल पेट्रोल का भी बढ़ेगा, घरेलू सिलेंडर का भी बढ़ेगा, और इसकी जो है मार सिर्फ और सिर्फ आम जनता को ही पड़ेगी। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इस पर कंट्रोल किया जाए और किसी तरीके से जो है दाम को जो है नियंत्रण में रखा जाए।